गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज मैं आपको हिंदी सेकंड में चैप्टर 20 और लास्ट चैप्टर इस सेशन का आपको हिंदी सेकंड में अलंकार पढ़ा रही हूँ। परिभाषा है अलंकार की। काव्य में शोभा वृद्धि करने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। काव्य यानी हमारा जो कविताएं वगैरह होती हैं, पद्यांश होते हैं, उनमें जो हम उनको सुंदरता लाते हैं, कविताओं को पद्यांश में सुंदरता लाने के लिए जो भी वर्ड्स यूज़ करते हैं, शब्द यूज़ करते हैं, उनको हम अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द का अर्थ भूषण करने वाला यानी आभूषण है। जैसे किसी स्त्री को सजाने के लिए उसके ऊपर गहने होते हैं, वो आभूषण कहलाते हैं। उसी तरह किसी कविता को, किसी पद्यांश को सजाने के लिए उसमें जो शब्द होते हैं उनको हम आभूषण यानी भूषण कहते हैं। अलंकार शब्द आलम तथा कार के मेल से बना है, अर्थात भाषा को सुंदर बनाने के लिए जो शब्द अथवा साधन प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषणों से स्त्री की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से शब्दों तथा अर्थों की शोभा बढ़ती है। अलंकार के दो भेद हैं। पहला है अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब शब्दालंकार, जब शब्द ध्वनि के कारण भाषा में चमत्कार उत्पन्न होता है, ऐसे अलंकार को शब्दालंकार कहते हैं। इसके भी निम्नलिखित तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। सबसे पहले आता है इसमें अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक या अनेक वर्गों की पुनरावृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो। एक या अनेक वर्णों, यहाँ वर्गों लिखा है, ये गलत लिखा है, वर्णों होगा। वर्णों की पुनरावृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थात एक ही वर्ण बार बार आता है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारों चंद्र की चलचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तरने तंजा तट तमाल तरवल बहुछाए, कृपा करे कहो विप्र कहाँ कीन्हों गौर गौन है। इन सभी तीनों पैराग्राफ में, तीनों लाइनों में सब एक वर्ण, पहले लाइन में च वर्ण बार बार आया है, दूसरी लाइन में त वर्ण बार बार आया है, तीसरी लाइन में क वर्ण बार बार आया है। इसलिए यहाँ पर हमारा क्या है, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, यानी बार बार प्रयोग हुआ है। दूसरा है यमक अलंकार, जहाँ पर कोई शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति आती है, परंतु प्रत्येक शब्द के लिए एक भिन्न अर्थ होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। मतलब जिस जगह एक शब्द दो बार या दो से तीन बार प्रयुक्त हुआ, लेकिन वो उनके अर्थ भी अलग अलग हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे तेरी बरछी ने बन छीने हैं खलन के, अर्थ की दृष्टि से बरछी के द्वारा, और बरछी ने का मतलब है सुख सुविधा छीन ली। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, खाए या खाए बौराए वा पाए बौराए। मतलब क्या है, यहाँ पे एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही शब्द की वर्ण एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। दोनों बार होने के बाद भी दोनों के अर्थ हैं। पहला कनक है, उसका मतलब है क्या बताया गया है, धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ है सोना यानी स्वर्ण। तो यहाँ पे दोनों शब्द एक ही शब्द है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर हमारा यमक अलंकार है। तीसरा है श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द एक ही स्थान पर प्रयुक्त होता है, परंतु अलग अलग प्रसंगों में उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द एक ही स्थान पर प्रयुक्त होता है, एक ही शब्द युक्त हो रहा है, एक ही जगह है, लेकिन एक ही जगह एक ही शब्द को बार बार यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग उसका अर्थ है। जैसे रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पे देखिए, पानी शब्द को कई बार प्रयोग हुआ है, तो पानी शब्द में श्लेष है, क्योंकि एक में मोती है। मानुष तथा चून का अर्थ क्रमशः चमक और सम्मान तथा जल से है, और यहाँ पे इसलिए श्लेष अलंकार है। अब हमारे ये थे शब्दालंकार के तीन भेद। अब हमारा दूसरा अलंकार है अर्थालंकार। ऐसे अलंकार जहाँ शब्दों के अर्थ में सौंदर्य होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। इनके भी निम्न उपभेद हैं, लेकिन इनके भी, हमारे अर्थालंकार के भी अनेक उपभेद हैं। वो हैं उपमा, उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और अनियोक्ति। पहला है इसमें उपमा अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या पदार्थ के रूप, गुण आदि विशेषता का वर्णन करने के लिए किसी अन्य वस्तु से उसकी तुलना की जाए, समानता की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा से ही आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि उपमा किसी की तुलना करना। इसके निम्न चार भाग अवश्य होते हैं। कैसे? उपमेय, उपमान, समान धर्म
और वाचक शब्द, जैसे टूटी फूटी बोतल से टूट गए सपने। उपमा इसमें क्या हो गई? मदिरा। उपमेय इसमें क्या हो गई? मदिरा। उपमान हो गई टूटी फूटी बोतल। समान धर्म हो गया सपने और बोल का टूटना, और वाचक शब्द हो गया से, इसलिए यहाँ पर हमारा अलंकार है उपमा अलंकार। दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय तथा उपमान की समानता को प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे रेशमी कलम से भाग्य लेख लिखने वाली। यहाँ पर भाग्य उपमेय है और लेख उपमान का आरोप है। दूसरा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर रतन उपमेय है और धन क्या है? उपमान है, इसलिए ये भी हमारा रूपक अलंकार है। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए, सोचा जाए उपमेय में उपमान को, तथा गुण समान होते हैं। इस प्रकार के अलंकार में मानो, जाने, मनहु, ज्यों, यथा, जानो, जनु, जनहु आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी, और टूटना उसका ज्यों आगे कच्ची नींद जवानी। ज्यों आया इसमें, इस उदाहरण में सपने के टूटने में जवानी के कच्ची नींद से जागने की कल्पना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और यहाँ पर वही जो शब्द का भी उपयोग किया गया, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति का अर्थ ही कथन को बढ़ा चढ़ाकर कहना है। जैसे हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग। लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। इस उदाहरण में आग लगने से पूर्व ही लंका जलना अतिशयोक्ति है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। लास्ट है अनियोक्ति अलंकार। जहाँ अप्रस्तुत के वर्णन से, यानी जो कोई प्रस्तुत नहीं है उसके वर्णन से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है, वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। अर्थात जब जो बात कहनी है वह ना कहकर कोई अन्य बात कही जाती है, वहाँ पर ही अनियोक्ति अलंकार होता है। जैसे माली आवत देख के कलियाँ करें पुकारी, फूली फूली चुन लई काल्हि हमारी बारी। उपयुक्त उदाहरण में फूल और माली के माध्यम से मनुष्य तथा मृत्यु की ओर संकेत किया गया है, इसलिए यहाँ अनियोक्ति अलंकार है।